प्रश्न 3, दो संख्याओं का मसा 6 और लसा 36 तथा एक संख्या 18, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा बराबर मसा गुना लसा। ये होता है सूत्र। ठीक है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल किसके बराबर होता है? उसके, यानी उन दोनों संख्याओं के मसा और लसा के गुणनफल के बराबर। तो पहली संख्या यहाँ पे क्या है? 18। पहली संख्या 18 दिया हुआ है। ठीक है, पहली संख्या 18 गुना दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। मसा कितना दिया हुआ है? मसा है 6, लसा कितना है? 36। लसा कितना है? 36। इस तरह लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे माना। ठीक है, माना, यानी दूसरी संख्या को हम x माने हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिख लिया है माना। इस तरह हम लिख लेंगे। पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो उसको हम x मान लिए हैं, तो यहाँ पे लिख लिए हैं माना। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का मसा 6 है, लसा 36 है, तो इस तरह लिख लेंगे, सूत्र पे बैठा लेंगे इसको। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अतः x बराबर 6 गुना 36 बटा 18। 6 गुना 36 बटा 18। 18 x के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो 18 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। 18 दूना 36, यानी x बराबर कितना आ गया? 6 दूना 12। तो दूसरी संख्या कितना आ गया? 12। तो लिख लेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 12। दूसरी संख्या कितना होगा? 12 होगा। तो इस सूत्र को हमेशा याद रखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा। तो इसका उत्तर आ चुका है 12। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 अब हल करेंगे। दो संख्याओं का मसा 16 और उनका गुणनफल 6400 है, उनका लसा ज्ञात करें। तो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुना लसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मसा गुना लसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुना लसा, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा, एक ही बात है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुना लसा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का मसा 16 है, यानी मसा की जगह पे क्या लिख लेंगे? 16। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 6400। तो यहाँ पे 6400 लिख देंगे बराबर दो संख्याओं का मसा है 16, लसा हमें निकालना है, तो लसा को हम x मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं माना। ठीक है, x, लसा को हम क्या मान लिए हैं? x। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6400 और दो संख्याओं का मसा दिया हुआ है 16। तो देखिए मसा की जगह पे 16 लिख लिए हैं, लसा निकालना है, तो लसा को x मान लिए हैं, ठीक है। तो 6400 बराबर 16 गुना x, इस तरह लिख लेंगे। तो लसा को x मान है, इसलिए यहाँ पे देखिए माना लिख लिए हैं। तो x बराबर क्या होगा? अतः
x बराबर होगा 6400 बटा 16, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा बराबर क्या होता है, लसा, यानी लसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल को मसा से अगर भाग दे देंगे तो आ जाएगा लसा, और दो संख्याओं का गुणनफल को लसा से भाग दे देंगे तो आ जाएगा मसा। ठीक है, इस तरह से। तो x क्या है, गुना में है, बराबर के दायां तरफ, तो x को बायां तरफ लाएंगे, x को ये 16 को बाएं, माफ़ कीजिए यहाँ पे 16 x के साथ क्या है, गुना में है, तो 16 को बराबर के दायां से बायां तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 6400 को 16 से भाग दे देंगे तो इसका मतलब हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल को मासा से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, लसा। तो 16 चौक 64, यानी 400, x बराबर कितना आ गया, 400। तो x हम क्या माने थे, लसा को माने थे, तो लसा बराबर क्या आ गया, तो लिख लेंगे अतः लसा बराबर 400, लसा बराबर 400। तो दो संख्याओं का गुणनफल है मसा गुना लसा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मसा गुना लसा। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था, लसा निकालना था तो उसको हम x मान लिए हैं, मसा दिया हुआ था 16, तो x बराबर, यानी लसा बराबर क्या हो जाएगा, 6400 बटा 16, तो लसा कितना आ गया, 400। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 5, दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 13 और 1989 है, यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का मसा और लसा कितना दिया हुआ है, 13 और 1989, यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मसा गुना लसा, मसा गुना लसा, ये होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को हम कह सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा गुना लसा, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मसा गुना लसा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 13 और 1989 है, यदि उनमें से एक संख्या, यानी पहली संख्या दिया हुआ है 117, कितना दिया हुआ है 117, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या को हम x माने हैं, मसा कितना है 13, तो मसा की जगह पे 13 लिखेंगे, गुना लसा कितना है 1989। अब यहाँ पे लिख लेते हैं माना, क्या लिख लेते हैं, माना। तो दूसरी संख्या को हम x माने हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिख लिए हैं माना, क्योंकि दूसरी संख्या को हम यहाँ पे x मान लिए हैं। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 13 गुना 1989 बटा 117। एक 117 x के साथ गुना में है, तो 117 को, तो 117 कहाँ पे है, बराबर के बायां तरफ है, x के साथ गुना में, तो 117 को दायां तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 13 नमा 117 काट लेंगे, 9 से इसको काट लेंगे, 9 दूना 18, एक इधर गया तो 18 हो गया, 9 दूना 18, 9 गुना 1 9, यानी 221। x बराबर कितना आ गया 221, x बराबर 221। तो लिख लेंगे अतः क्या निकालना था हमें, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना आ गया 221, दूसरी संख्या बराबर 221।
तो यहाँ पे दूसरी संख्या ज्ञात करना था। दूसरी संख्या आ चुका है 221। तो यहाँ पे पहली संख्या था 117, तो मस और लस के गुणनफल को पहली संख्या से अगर भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या।